I was actually explaining this law with respect to these given charge particles. ठीक है, ये जो some point charge पे कहते हैं प्लस माइनस या समटाइम्स लाइक सिमिलर चार्जेस हो सके, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव हो। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनके दरमियान डिस्टेंस ऐसे गिवन है बिटवीन देयर सेंटर्स, लाइक r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विद रेफरेंस टू देयर सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर से। दूसरा ये है कि अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देखें तो अगर अनलाइक होंगी तो ये दोनों की फोर्स बेसिकली चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्शन होगी, तो ये बेसिकली इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये जो फोर्स इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी, इसके ऊपर देखे ना, इसको बेसिकली ये क्या करेगा, पुल कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि अनलाइक है तो पुलिंग फोर्स होगी बिटवीन दीज टू। अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, उससे हम लिख रहे हैं F21, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द राइट साइड, इस तरफ डायरेक्शन जाएगी। F21 होता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस तरह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी इस नेगेटिव चार्ज को, हम Q2 कह रहे हैं, इस वाले चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, उससे हम लिखेंगे F12। ठीक है, तो ये इनकी डायरेक्शन आपने जरूर नोट करनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो अब दोनों हमारे पास चार्जेस की पोलैरिटी यानी सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इस तरह से नीचे दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये चूंकि दोनों सिमिलर चार्ज है, तो आपको पता है ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी टू दिस वन। ठीक है, ये देखें, अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स थी, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और इसमें हम एरो लिखेंगे लाइक दिस, क्योंकि एक दूसरे के दूर ये बेसिकली मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो देखें हम लिख रहे हैं F21, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो F12, यानी इस पर जो फोर्स पड़ेगी इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स, वो उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम दिस, और उसको हम लिखेंगे F21। ठीक है, तो और इसको हम लिखेंगे F12, जो कि इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी उसकी डायरेक्शन होगी अगेन दिस वन, यानी कि राइट साइड पे ये इसको पुश करेगा, फोर्स पुश करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिखेंगे F12। सिमिलरली ये भी है। तो दिस इज वेरी सिंपल, और दैट वाज बेसिकली अबाउट द कूलम्स लॉ। तो अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है ये हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और किस केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये अट्रैक्टिव होगी, किस केस में रिपल्सिव होगी, ये तो आपको पता ही है। और बेसिकली ये होती किस वजह से, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह होती है जो कि इन पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। और दूसरे पर हमने इसको कूलम्स लॉ से देखा कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स लाइक दिस, जिसमें हमारे पास दोनों चार्जेस की क्वांटिटीज भी शामिल होती है, और उनके दरमियान जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर यूनिवर्सिटी पर कुछ लोग लेते हैं, और एक कूलम्स कांस्टेंट यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, जो इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और आखिर में ये इसकी बेसिकली एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया है कि ये दिस इज अ फॉर्मूला, उसको हर पैरामीटर को यहाँ पे बता दें कि कौन क्या है, और इसकी वैल्यू के की भी यहाँ गिवन है। ये आपने, ये आप याद ना भी करें कोई मसला नहीं है, ये अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा अगर, तो उसमें ये आपको गिवन होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इस तरह से ये पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं कि चार्जेस अगर डिसिमिलर हो तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर सिमिलर हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो आपको एरोस के साथ उनकी डायरेक्शन बतानी होगी कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। तो ये होगा F21। ठीक है, तो F21 जो लिख रहा है 21 सबसेट में, 21 का मतलब हुआ कि ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे पहले लिख रहे हैं आप किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, पहले तो सोर्स क्या है जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और फिर कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये यहां से हमें समझ आ रहा है F21। एक तो फोर्स है, डायरेक्शन उसकी लेफ्ट वर्ड है, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट में 21 लिखा हुआ है, यानी फोर्स का रीजन क्या है, दिस टू, चार्ज टू जो है ये दिस, इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो कर रहा है उसका क्या है, वो Q1 है। तो पहले हम नीचे लिखते हैं वो वाला नंबर चार्ज का जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो कर रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो 21 इसके लिए लिखेंगे, और इसके लिए लिखेंगे 12। तो क्या ये सही है, क्योंकि 12 का मतलब हुआ पहले तो हम सोर्स ऑफ फोर्स लिखेंगे, किसकी वजह से ये चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नो मैटर कि अगर ये रिपल्सिव भी है या अट्रैक्टिव भी है, लेकिन जो रीजन है, जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, पहले उसको मेंशन करते हैं, वो डेफिनेटली Q1 है। और फिर इसकी अपने लिखते हैं कि कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज Q2,
इसलिए हम लिखा है डू। तो पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव चार्ज को लिखते हैं, और फिर सेकंड नंबर पे आप उसको लिखते हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द लॉ ऑफ कूलम, और ये इसकी बेसिकली डायग्राम है। और हेयर इज बेसिकली, आज हम यहाँ इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। और देखें ये सारी चीजें वो हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने मतलब के हाई स्कूल के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ चुके हैं। बस इसको एक क्विक रिमाइंड मुझे आपको करवाना था, क्विक बेसिकली रिवाइज करना था इसको, ताकि ये दोबारा आपको आपके जहन में आपको याद हो जाए। लेकिन मकसद ये था कि ये चीजें आपको फेमिलियराइज करवानी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपको इनसा आपका वास्ता पड़ता रहेगा। तो चूंकि फिजिक्स बेसिकली, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये इंजीनियरिंग की समझो कि ये इनकी वो है, समझो फंडामेंटल रूट्स हैं इनके, ठीक है। तो ये रूट्स हैं, तो इसलिए इन्हीं के ऊपर सारी इंजीनियरिंग एजुकेशन या इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लाई करते हैं। तो इसलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग एजुकेशन में बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड। सर काइंडली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें प्लीज। जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, फिक्र ना करें आप, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे। लेकिन अभी दिस इज नॉट द एंड। अभी तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, ठीक है, और अब हम चलेंगे। जी क्या कह रहे हैं? ऑफ कोर्स देखें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किस तरह से फाइनेंस के लिए प्रिपेयर करना है। मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, जैसे आपको मैंने मिनट में बता दिया था, पेपर पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। और अच्छा मैं आपको वैसे अभी थोड़ी सी बात बताता हूँ। लेट सपोज अगर आपका पेपर हुआ ऑन कैंपस, जो कि अब तक के मुताबिक ऑन कैंपस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो अगर तो आपका पेपर गया ऑन कैंपस, तो याद रखिएगा आपके पेपर में दो चीजें आएंगी, दो मेन पार्ट्स होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव, द अदर वन विल बी सब्जेक्टिव। ये जहन में रखें, अगर आपका एग्जाम हुआ ऑन कैंपस, ऑन कैंपस अगर एग्जाम होगा, तो आपके पेपर में ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, उसमें सब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपको एमसीक्यूज गिवन होंगे, एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज का मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको एटलीस्ट 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4, ठीक है। उन चारों में से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे आपने या तो सर्किल करना होगा, मोस्टली सर्किल करना होता है, टिक आप अक्सर टिक लगाते हैं, तो वो मत लगाइएगा। जो आंसर करेक्ट होगा उसको आपने सर्किल करना है, पूरा आंसर सर्किल नहीं करना, सिर्फ उसका रिस्पेक्टिव लेटर, जैसे ए बी सी डी लिखा है तो सिर्फ ए को सर्किल कर दिया या बी को, पूरे पूरे आंसर को सर्किल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग ये भी कर जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपका पेपर ऑन कैंपस हुआ, तो ये दोनों पेपर का पार्ट बनेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। दूसरा ये, आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का होगा। ये आप लिख लें बेशक अपने पास। आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा वो सिर्फ 10 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स आपके होंगे आपके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। जी नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई, मिड से पहले इंक्लूड, मिड से पहले बहुत कुछ पढ़ा है आपने ना, क्यों नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, मैं आपको सब बताता हूँ, वो भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ तक तो एक चीज क्लियर होगी। अच्छा एक मैं चीज बता दूं आपको, जो आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे ना, एमसीक्यूज जो मैं आपको दूंगा, वो ज्यादातर जो होंगे वो आपके मिड से पहले से होंगे ज्यादातर। अच्छा मैं आपको उनकी क्वांटिटी बता देता हूँ। आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो 20 आएंगे, 20, यानी आपको 20 एमसीक्यूज करने होंगे इन 20 मिनट्स। यानी हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होगा, आपको 20 एमसीक्यूज करने होंगे इन 20 मिनट्स, और उसके मार्क्स होंगे 10। यानी इन इट मींस कि हर एमसीक्यू का जो मार्क होगा वो आधा होगा, 0.5। तो अगर किसी ने 20 में से 20 करेक्ट कर लिए तो उसको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसका फायदा ही होता है कि आंसर अगर आपका ठीक हुआ तो पूरे नंबर, इसमें कोई डिडक्शन तो होती नहीं है ना। तो एमसीक्यूज में अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके आएंगे तो 20 मार्क्स आपको, जो 20 एमसीक्यूज होंगे उसमें आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, अगर आपका एमसीक्यू हो गया गलत तो उसमें जीरो,
उसमें बीच की कोई चीज नहीं है, उसे हम कहते हैं ये होती है बाइनरी इवैल्यूएशन। बाइनरी इवैल्यूएशन अभी आप पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें बाइनरी इवैल्यूएशन होती है या तो जीरो या फिर वन, और कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, नहीं तो फिर जीरो, बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो ये होता है एमसीक्यूज में, इसका मतलब इवैल्यूएशन ऐसे होती है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपको एमसीक्यूज के लिए तैयारी करनी होगी, और ज्यादातर एमसीक्यूज आपके मिड से पहले से आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपके पास होंगे, बाकी रिमेनिंग टाइम सारा आपके पास सब्जेक्टिव में ही होगा। अगर आपका जो पेपर होता है फाइनल का, वो तकरीबन 2.5 घंटे का होता है, तो 2.5 घंटे में से अगर आप 20 मिनट एमसीक्यूज के निकाल दें, तो इसका मतलब होगा आपके पास तकरीबन 60 और 60 कितने हो गए, 130 आपके पास होंगे फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट, यानी 2 घंटा और 10 मिनट, ठीक है। अगर 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो 2 घंटा 10 मिनट आपके पास होंगे सब्जेक्टिव के लिए। इसमें आपके पास जो सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे, दो तरह के। एक तो डेफिनेटली आपके पास होंगे प्रॉब्लम्स, यानी कि यही प्रॉब्लम जो आपने किए हैं, जिसमें से आपने इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉब्लम मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। जितने भी हमने स्केलर वेक्टर के प्रॉब्लम किए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम किए हैं, अभी इसके भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ये आपको दे दूंगा। ये तो खैर बहुत आसान है, आप समझ लिएगा। इसी तरह से हमने कोलिनियर वेक्टर्स के प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है। तो ये तो 4-5 कैटेगरीज है ना, स्केलर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमने किए, सीरीज पैरेलल सर्किट, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब आपने जो है वो करने होंगे प्रैक्टिस। अभी मैं इसके भी आपको कुछ आसान आसान दे दूंगा, ये आप जो है वो कर लिएगा प्लीज, ठीक है जी। देखिए, बुक वाले क्वेश्चंस एज इट इज तो शायद ना आए, लेकिन ये कि आपने अगर असाइनमेंट किया है खुद से किया है ना, तो वो आप कर लेंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि किताब से आए या किताब से बाहर से आए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट खुद किया है ना, तो फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने असाइनमेंट खुद नहीं किया हुआ और किसी ने आपकी हेल्प की और आपको कुछ नहीं पता उसका, तो फिर आपके लिए ट्रबल ट्रबल है। फिर आप देख लें, फिर आप ये कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं अभी आपसे कहता हूँ, अपने मिड्स में, जी हाँ, वो मैं बता देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। देखो भाई, बात ये है कि चूंकि ये फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम तो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो आपको प्रिपेयर तो अपने को करना होगा हर लिहाज से जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इसको मैं चूंकि स्टॉप कर रहा हूँ, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके सेशन मार्क्स भी, तो जी। फाइनल की थ्योरी एक्चुअली ना, थ्योरी वाला पार्ट ऐसा है कि मैं सोच रहा था, क्योंकि 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 आपका जो एमसीक्यूज होता है वो एक थ्योरी होती है टोटली। अगर आप देखें एमसीक्यूज भी है वो थ्योरी है, उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना होता है, गिवन आंसर उसको टिक करना है। तो एक तो 10 मार्क्स वो उसके चले जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू से 10 मार्क्स, वो थ्योरी है सारी। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव में मेरा प्लान अभी तक ये है कि मैं उसमें 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि 40 मार्क्स होते हैं ना, रह जाएंगे अदर देन एमसीक्यूज, जो कि 10 मार्क्स है। तो 40 मार्क्स जो आपके उसमें है थ्योरी में, यानी सब्जेक्टिव में, उसमें मैं सोच रहा हूँ मैं 4 क्वेश्चंस बनाऊंगा, 4 क्वेश्चन 10 10 मार्क्स है, ठीक है। और उन 4 क्वेश्चंस में मेरी प्लानिंग अब तक की ये है कि उसमें मैं तकरीबन समझ लें कि 25 मार्क्स, अगर मैं 40 नंबर को डिवाइड करूँ ना, तो उसमें मैं 25 मार्क्स रखूंगा आपके, क्या कहते हैं इसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 25 मार्क्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्योंकि फिजिक्स है ना, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी 10 से 15 नंबर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, या एक्सप्लेन दिस, कोई एक्सप्लेनेशन दे दी, इसको एक्सप्लेन कर दें, या एक दो फॉर एग्जाम्पल टर्म्स दे दी, इसको डिफाइन कर दें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बता दें, ठीक है, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट बता दें कि एक तो उसकी स्टेटमेंट लिख दें, और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख दें कि क्या है, तो ये 1 नंबर बन जाता है। तो ये तो देखें, ये तब होगा जब आपका एग्जाम जो है वो ऑन कैंपस होगा। यही फर्क है ना, अगर ऑन कैंपस होगा तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, अगर ऑन कैंपस ना हुआ और ऑनलाइन करना पड़ गया, तो उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी अलग होगी, फिर उसमें एमसीक्यूज में आपको नहीं दे सकता,
क्योंकि वो तो आपको पता है, फिर आप माशाल्लाह एक दूसरे के साथ भाई हैं एक दूसरे के, हैं, उसको तो आपको एक दूसरे की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो चूँकि आप दूसरे एक दूसरे के भाई हैं, तो आप भाई की मदद कर देगा एमसीक्यूज़ के अंदर। तो फिर वो नहीं कर सकते हम। तो एमसीक्यूज़ उस केस में नहीं आएँगे अगर ऑनलाइन पेपर गया ये, ठीक है? अगर लेकिन ऑन कैंपस गया पेपर, तो फिर तो डेफिनिटली इट इज़ 100% श्योर कि आपको एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे। अब मैं बता रहा था सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स होंगे, 4 क्वेश्चन ऑफ कोर्स होंगे मैप तक की प्लानिंग के मुताबिक। उस 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, टोटल न्यूमेरिकल्स। अब उसके मैंने आपको सारे एरियाज़ बता दिए, जिसमें उमर खान की भरपूर ख्वाहिश के ऊपर मैं वाई डेल्टा को भी शामिल करूँगा, ठीक है? सही, ठीक है उमर खान, आपको मेरा जवाब मिल गया ना? तो आपकी भरपूर ख्वाहिश के ऊपर मैं वाई डेल्टा को भी शामिल करूँगा फाइनल के एग्ज़ाम में। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पता लगना चाहिए ना आप में से कितनों ने ये समझ के पढ़ा है इसको, कितनों ने इसको समझ के पढ़ा है, किसने इसको खुद से किया है, किसने मेहनत की है। तो ये आपने अब बताना है। तो आपने खुद पढ़ना था ना, मैंने नहीं पढ़ा, आपने खुद को नहीं पढ़ा। आपको खुद पढ़ना चाहिए था। अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो आप खुद पढ़ते ना। आपको खुद पढ़ने के लिए दिया था मैंने वो। उसकी पूरी बेसिक सारी तो मैंने आपको सर्किट एनालिसिस समझा दी थी। यानी कि जो फंडामेंटल चीज़ थी, इसमें तो सिर्फ 2 टेक्निक्स ही हैं कि वाई को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना, उसकी एक टेक्निक है, और डेल्टा को वाई में कैसे कन्वर्ट करना, उसकी एक सिंपल टेक्निक है। बाकी तो सारे प्रिंसिपल्स वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सारे लॉज़, सारी टेक्निक्स वो पुरानी वाली हैं, ठीक है? तो ये आपको खुद से करना होगा। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दूँगा कि वो आप कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। ज़ाहिर है मुझे पता है आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होगा, उसमें आपने वो करना है, तो मैं आपको बहुत लेंथी उसका क्वेश्चन थोड़ी ना दे दूँगा। कोई छोटा-मोटा उसका सा पार्ट निकाल के दूँगा, पता, मुझे पता लगे आपको कितनों को समझ में आई है ये चीज़, ठीक है? वाई डेल्टा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये बहुत आम सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों के पास अभी भी वक़्त है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको समझें, ठीक है? इसको पढ़ें, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अभी आपने बहुत बड़ी-बड़ी साइंसें पढ़नी है आगे, तो दिस इज़ द बिगिनिंग। अगर आप अभी से परेशान होंगे तो फिर आपको आगे अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा भाई, दिस इज़ द वेरी, वेरी बिगिनिंग, बल्कि मैं कहूँगा इट्स बिफोर बिगिनिंग। ये तो अभी आप, वो क्या है, ये तो अभी स्टार्टर आपके लिए हुआ है। अभी तो आपने वो साइंस पढ़नी है जो आपको अभी पता लग जाएगा आगे जाके। तो अभी से ना घबराएँ, घबराने की बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग बस स्ट्रगल करें और मेहनत करें। ठीक है? तो बाकी जिसको समझ में आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको समझ में आ गया है, या आप क्लास में ना एक-दूसरे की हेल्प किया करें, ठीक है? आप क्लास में एक-दूसरे की हेल्प किया करें, और जिसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्लीज़ वो दूसरों की मदद किया करें। इससे आप सबको फ़ायदा होगा। देखिए, ये अपनी आदत बनाएँ। आपकी क्लास में जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, या जिनको लगता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हमें इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप दूसरों की हेल्प किया करें। जब हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने भी ऐसे किया था। जब हमें कोई चीज़ समझ आ जाती थी, वो हम अपने दोस्तों को समझा देते थे, ताकि उससे हमें भी फ़ायदा हो जाता था, हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाते थे, और हमारे दोस्त की भी हेल्प हो जाती थी। जी, पेपर अभी तक तो फर्स्ट से है, 1 फरवरी से। 1 फरवरी से पेपर स्टार्ट होंगे। अभी तक की इन्फॉर्मेशन बता रहे, ब कल को क्या हो जाए मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अभी तक तो 1 फरवरी से ही है। जी। मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है। तो हर चीज़ का इलाज जो है ना, हर परेशानी का इलाज आप लोगों के लिए एक ही है, हार्ड वर्क, मेहनत, पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी अब आपके पास ये पढ़ाई का टाइम है, अब आपके पास ये 1 हफ्ता ये और एक नेक्स्ट वीक है, तो और करना क्या है आपने? पढ़ें बस, आप पढ़ने ही आए ना इधर, तो पढ़ें प्लीज़, मेहनत करें। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। आपने मेहनत की तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको सिला ज़रूर देगा इसका। जी, ओके। अच्छा, अब ऐसा है कि सर, भाई वो होते हैं, वो सब में होते हैं। ये सब में, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, ये है, वो है। ये सब अब आपने करने हैं। तो हाँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं अवेलेबल हूँ। आप अपने सीआर को इन्फॉर्म करें, ठीक है? अपने सीआर को इन्फॉर्म करें प्लीज़। और फिर मैं आपकी जो नेचर ऑफ वो क्यूरी होगी, उसको देखते हुए मैं अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है? तो लेकिन मेरी आपको सजेशन यही है प्लीज़, कि आप लोग मेहनत करना शुरू कर दें अभी से। अभी से पढ़ाई शुरू कर दें,
एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट 11th आवर का वेट मत करें, उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपको यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे, राइट नाउ, स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन ऑलरेडी इज हेयर। तो प्लीज अब आप लोग जो है ना वक्त मत जाया करें। अब मैं आपको मार्क्स कैसे बताऊं, जो पूछना चाहता है मुझे बता दें बस। मैं आपके पास एक मिनट, इसको जरा शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टॉप शेयरिंग। ओके, मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी है। और राइट, ठीक है, एक मिनट सब्र करें, मुझे जरा CMS खोलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसामा, आप बाकी टीचर की तरह डायरेक्ट फाइल शेयर कर दें? किसने शेयर की भाई आपके साथ डायरेक्ट? कौन सी फाइल? वो एक्सेल की फाइल है, कौन सी फाइल है? अच्छा अच्छा, एक्सेल की फाइल है, ठीक है ठीक है, चलो मैं वो भी आपसे शेयर कर लूंगा, बस वो मैं आपको बना के दे देता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज, जी जी, मैं आपको ना एक्सेल की फाइल दे दूंगा, तो उसमें आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चले फिर मैं एक्सेल की फाइल दे दूंगा आपके सीआर को, आपके सीआर आपको खुद ही बता देंगे। ये तो और आसान हो गया। ठीक है, एक्सेल की फाइल मैं आपके सीआर को दे दूंगा, और वो आपको खुद ही आपको उनसे फिर पूछ लेगा रिजल्ट्स वगैरह। भाई आपको मैं बताता हूँ मुआज, आप अगर आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ठहरे जरा, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट पहले मैं मॉस को लाइन इस पे ले लूँ, लाइन। मॉज मैंने आपको ना अनम्यूट कर दिया है। मॉज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है। मॉज, मैं आपके मार्क्स आपको लिख के बताऊं या आपको बोल के बता दूं? अगर आप चाहते हैं कि बोलूंगा तो सर बोलूंगा तो फिर सब सुनेंगे ना, लेकिन आप चाहते हैं नहीं कि मैं आपको सिर्फ लिख दूं, तो फिर आपको लिख के देता हूँ। मॉज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, तो ऐसा है मॉज कि आपको मैं बता रहा हूँ, आपके मिड में तो आई गेस 17 थे। जी, जी हाँ, मिड में आपके 17 थे। यस सर। अच्छा, और आपको मैंने क्विज में आपने क्विज दिया था ना? हेलो, एक मिनट। यस सर, दिया था क्विज और असाइनमेंट भी। अच्छा, तो आपके मेरे मैं बताता हूँ, आपके क्विज में है 9 आउट ऑफ 10। आवाज आ रही है आपको? ये म्यूट क्यों हो जाता है बार बार? खैर, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके मॉज आपको बता देता हूँ, 17 आपके मिड में थे, 9 आपके क्विज में आउट ऑफ 10।
और असाइनमेंट्स आपने किए उसमें से आपके 18 है आउट ऑफ 20, तो आप निकालें कितने बनते हैं। 18 प्लस 9 प्लस 17 कितने हो गए? सर 44। 18 प्लस 9 प्लस 17 कितने हो गए? 44 हो गए। जी हाँ, जी हाँ, सही कह रहा हूँ, 44 हो गए। ठीक है, बस ये आपके सेशन हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 44 इज अ वेरी गुड नंबर। अच्छा, तलहा जफर आपको बता दूं, तलहा जफर आपकी भी सिचुएशन यही है। आप दोनों साथ साथ हैं क्या? आपके नाम तो दोनों के साथ साथ ही आ रहे हैं, तलहा जफर और मुआज, और दोनों की सिचुएशन भी कैसी है? चक्कर क्या है भाई? मिड में भी सेम ही नंबर थे आप दोनों के, और क्विज में भी सेम नंबर आए हैं, और असाइनमेंट में भी सेम नंबर है। इसका मतलब कोई हेल्प तो नहीं की दूसरे की? अच्छा, खैर ठीक है, आ जाए इसके ऊपर आ जाए। अब कौन है? अबू हुरैरा आप कह रहे हैं? अबू हुरैरा, आप भी इनके करीब करीब ही हैं। आपके मिड में 16 थे अबू हुरैरा, मिड में आपके 16 थे। अच्छा, उसके अलावा आपके क्विज में आपके भी 9 है, और असाइनमेंट्स में आपके भी 18 है। तो आपके मेरे ख्याल एक कम है शायद, 18, 9 और 16, 43 हो गए ना अबू हुरैरा? जी, आपके 18, 9 और 16 है। जी जी जी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और कौन है अबू हुरैरा के बाद? अब्दुल कुदूस। अब्दुल कुदूस, माशाल्लाह, अब्दुल कुदूस तो अच्छा पढ़ने वाले लग रहे हैं। खैर, अब्दुल कुदूस आपके मिड में थे 18। अब्दुल कुदूस से बात कर रहा हूँ, आपके मिड में 18 थे, आपके क्विज में 9 है, और आपके असाइनमेंट्स में 19 है। तो आपके तो ज्यादा होंगे, और तो 19 प्लस 9 प्लस 18 कितने हो गए अब्दुल कुदूस? 19 प्लस 9 प्लस 18, नहीं यार ज्यादा होंगे, 46 होंगे आई गेस। हाँ, 46। अब्दुल अब्दुल कुदूस आपके सेशन 46 आउट ऑफ 50, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तो खुश हैं आप अब्दुल कुदूस? ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप किसकी बारी है? फरहान अली। फरहान अली, आपने क्या किया? आपने, अच्छा नहीं, आपने भी, अच्छा आप भी 6 स्टूडेंट लग रहे हैं आपके। लिख लें फरहान अली। फरहान अली आपके असाइनमेंट्स में 18 है आउट ऑफ 20, क्विज में आपके 8 हैं, और मिड में आपके 16 थे। जी जी, बताता हूँ, सबके बताता हूँ, फिक्र ना करें। तो फरहान अली आप कर लें 18 प्लस 8 प्लस 16। फरहान अली, जी बताता हूँ, सबके बताऊंगा, फिक्र ना करें। फरहान अली, आपने नोट कर लिए 18 प्लस 8 प्लस 16। जी, ओके। अच्छा जी, अब आते हैं मौसफर पे ऊपर, MOASFER, मौसफर जावेद। मौसफर, ओके। मौसफर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। आपके मिड में थे 19। जी, बताता हूँ, अभी बताए तो थे आपको, फरहान अली आपको बताए तो थे मैंने अभी। मौसफर आपके हैं 19 है, मिड में थे आपके मौसफर, क्विज में आपके 9 है, और असाइनमेंट्स में आपके 19 है। तो 19, 9 और 19, माशाल्लाह, 9 9 की फिगर मेंटेन रखी आपने। 19, 9 और 19, तो ये कितने हो गए? तो अच्छे खासे बन गए। 47, जी जी, मॉस्फर 47 आउट ऑफ 50, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। जी, नो प्रॉब्लम जी, ओके। अब आपने मेहनत करनी है फाइनल्स में, ये ना हो कि फाइनल्स में फिर ये आपके खराब हो जाएं। जी, फरहान अली, अभी आपको बताया था मैंने,
आपके 42 कैसे बन रहे हैं? 18, 16 और 8 कितने हो गए? 16, 16, 16 और 16 34, 34 और 8, हाँ 42 सही कह रहे हैं फरहान अली, 42 है, 42 है फरहान अली। 16 इसमें थे ना मिड में, 8 यहाँ और 18 यहाँ पे हैं, तो ठीक है 16, 16, 34, 34 और 8, 6, हाँ 42 ठीक है। अच्छा और कौन है, किसने पूछा था? हसन अख्तर, हसन अख्तर आपके मिड में थे, हसन अख्तर बैठे हुए हैं जी। हसन अख्तर आपके मिड में थे 17, मिड में आपके 17 थे। अच्छा क्विज में आपके 8 हैं और असाइनमेंट्स में आपके 18 है, तो ये करने कितने हो गए? 18 प्लस 8 प्लस 17 कितने बन गए? 17, 17, 35, 35 और 43 आई गेस। हम्म, यस 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 43, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। आगे अब कौन था? उसामा, उसामा बैठे हुए हैं जी। उसामा, उसामा आपके मिड में थे 16, मिड में 16 थे आपके। अच्छा उसके बाद आपके क्विज में 8 हैं और असाइनमेंट्स में आपके 18 हैं, तो ये बन जाते हैं 18 प्लस 8 प्लस 16 कितने हो गए? 42 बने ना जी। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। उसामा आपने नोट कर लिए, 18 प्लस 8 प्लस 16, 16, 16, 32, 34, 34 और हाँ 42 उसामा, 42 बनते हैं आपके। शाबाश। अब कौन है? भाई अब आ जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह फवाद अली जाफरी, फवाद अली जाफरी बैठे हुए हैं आप। अच्छा फवाद आपके मिड में थे 17, मिड में 17 थे आपके। क्विज में आपके आए हैं 9 आउट ऑफ 10, 9 और मिड असाइनमेंट्स में आपके हैं 18, तो ये कितने हो गए? 18 प्लस 9 प्लस 17 कितने हो गए उसामा, सॉरी फवाद? 18 प्लस 9 प्लस 17 जी 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 44 जी 44, फवाद अली जाफरी आपके 44 हो गए। शाबाश शाबाश, नंबर तो बहुत ज्यादा ले लिया आप लोगों ने। अच्छा जी, और कौन है फवाद अली के बाद? फवाद अली आप हो गए, उसामा भी हो गए, फरहान भी हो गए। अच्छा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हुसैनी, अब्दुल्ला हुसैनी आपके मिड में थे जी। अब्दुल्ला हुसैनी आपके मिड में थे 15। अच्छा क्विज में आपका आया है 8 और असाइनमेंट्स में आपके टोटल बने 18, तो ये हो गए 18 प्लस 8 प्लस 15 कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 41 है ना, 41 हो गए। 15 और 18, 33, 33 और 8, हाँ 41। अब्दुल्ला हुसैनी आपके 41 है। खुश नहीं हुए आप अब्दुल्ला हुसैनी? क्या? ओके ओके गुड। चलें जी नेक्स्ट, अब कौन है? अब कौन है भाई नेक्स्ट, बताओ अपना नाम। बाकी कोई बता नहीं रहा। अच्छा नहीं मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, अपना पूछने से बता दें। इब्राहिम आप बता दो। इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम आपके जी
अटेंडेंस लगाएंगे बच्चे, अभी आपने जाना नहीं है, पता है आपने जाना नहीं है अभी, अभी आपने अटेंडेंस लगानी है, वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी, बता दूं। इस सेशन के बाद आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा, अटेंडेंस अभी आपने लगवानी है। किधर गए? मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम अहमद शेख, इब्राहिम अहमद शेख की बात कर रहा हूँ। आपके मिड में थे 16, इब्राहिम अहमद शेख आपके मिड में 16 थे। जी जी, उम्र आपको बताता हूँ, आपके मिड में 16 थे। इब्राहिम आपके क्विज में 8 है और आपके असाइनमेंट्स में 18 है। तो 18 प्लस 8 प्लस 16 कितने हो गए? 18, हाँ 16 और 18, 34, 34 और 8 हो गए 42। जी 42, इब्राहिम आपके 42 बन रहे हैं। मैं उमर की तरफ जा रहा हूँ, उमर की तरफ, उमर खान, उमर खान जी। इब्राहिम ओके ठीक है। उमर खान आपके मिड में थे 13, उमर खान से बात हो रही है, उमर खान आपके मिड में थे 13, आपके क्विज में है 7 और आपके असाइनमेंट्स में है 16। तो ये बन गए 16 प्लस 7 प्लस 13 कितने हो गए? 13 और ये 7, 20, 20 और 36। किधर है उमर खान? उमर खान कहाँ है? उमर खान जी, यानी 13, 13 और 7 और 16, उमर खान जी। और कौन है? मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, अच्छा जी। भाई मोहम्मद उस्मान आपने तो असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं। खैर, अब जो है सो है। मोहम्मद उस्मान आप, सर क्विज का सोल्यूशन मिल सकता है? हाँ मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, दे दूंगा मैं क्विज, क्विज का सोल्यूशन तो यार वो तो मेरे ख्याल क्विज के वो क्वेश्चन तो हमने शायद एक क्लास में पढ़े थे ना। वैसे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा क्विज का। अच्छा मोहम्मद उस्मान आपका ऐसा है कि आपके मिड में 13 थे, मिड में, और आपके क्विज जो आपने जमा कराया उसमें आपको मैंने 8 दिए, 8, और आपके असाइनमेंट्स में नंबर गिर गए क्योंकि आपने असाइनमेंट जमा ही नहीं कराए, तो उसमें आपके 20 में से 6 हैं। तो ये आप लिख लें 6 प्लस 8 प्लस 13 कितने हो गए? 6 प्लस 8 प्लस 13, ये 38 भी आप बच गए हैं। ये मैंने एंड टाइम में आपको क्विज दे दिया ना, उसने आपके 8 नंबर आपके बचा लिए, वरना ये भी जाते आपके आपके यहाँ 0 हो जाते थे, होने थे। तो अभी ऐसा है मोहम्मद उस्मान आपके 13 प्लस 8 प्लस 6, यानी ये कितने हो गए? 13 और 21, और नहीं भाई 13 और 6 19 हो गए ना, 19 और 27, हाँ 27 हो गए, 27। और कौन है? अमीर हमजा। एक मिनट यार, ये हमारी ये भी, अच्छा अभी हमारा अमीर हमजा दोबारा वापस आते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये टर्मिनेट हो रहा है सेशन। अमीर हमजा वापस आते हैं, ठीक है। पहले आपने सबने अपनी अटेंडेंस लगानी है, पहले आप सबने अपनी अपनी अटेंडेंस लगानी है प्लीज। अभी नहीं लगाइएगा, जब वापस आएंगे तब लगाइएगा। ये लेक्चर मैं आपको ना दे दूंगा उस पे, LMS पे,